हम क्यूबा से वापसी पर तलोम। ये माया तहज़ीब का खूबसूरत और बड़ा पोर्ट सिटी था। गल्फ ऑफ मेक्सिको के साहिल पर आबाद था। माजी में एक बड़ी शहर इसे क्यूबा से जोड़ती थी। ये खत्े की बाकी शहरों के मुकाबले में ज़्यादा हमवार, खुशहाल और मजबूत शहर था। मेक्सिको हुकूमत में तलोम और किचन एंड क्रॉस को सियासी नुक्ता नज़र से ज़्यादा डेवलप किया। ये कैनकून की मरकज़ी शहर पर वाक़ है और हमारे रिजॉर्ट से 1.5 घंटे की ड्राइव था। इसके गिर्द शॉपिंग सेंटर, हैंडीक्राफ्ट की दुकानें और वसी पार्किंग एरिया था। गेट भी जदीद और खूबसूरत था। सियाहों को गेट से इलेक्ट्रिक गाड़ी में बिठाकर आसार कदीमा तक ले जाया जाता है। हम भी पार्किंग एरिया से पैदल टिकट कर आए, वहाँ से इलेक्ट्रिक कार पर गेट तक पहुँचे, गाइड लिया और तलोम के कदीम शहर में दाखिल हो गए। मकामी लोग अक्सर सियाती मुकाम पर हमले करते रहते हैं, लिहाजा वहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। पानी की बोतल तक अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। तलोम शहर दीवारों के अंदर बनाया गया था। शहर की दीवारें पत्थर की थी और बहुत मोटी, और इन्हें फलांगना या तोड़ना आसान नहीं था। शहर की गलियाँ खुली और घर 2-3 मंजिला थे, पत्थर से बनाए गए थे। चॉकलेट माया लोगों ने ईजाद किया। वो लोग काकू दरख्त के बीज निकाल कर इन्हें पत्थर की सिर पर पीसते थे। इसमें शहद, मक्खन, पानी, मिर्चें व कई का आटा मिलाते सुखाते थे। इसके पीस काट कर खाते या फिर बतौर मशरूब इसे पी जाते। चॉकलेट मेक्सिको ये पूरी दुनिया में गया। तलूम में ये हर घर में बनता और पिया जाता है। गाइड ने हमें धूप में पड़ी वो सिल भी दिखाई जिस पर काको दरख्त के बीज को रगड़ कर पाउडर बनाया जाता है। तलोम बादशाह, वज़ीरों, ताजरों, ज़मींदारों का शहर था। आम आदमी इसमें रहाइश अख्तियार नहीं कर सकता, लिहाजा घर बड़े साफ़ सुथरे 2-3 मंजिला थे। बादशाह का घर दरमियान में था और बुलंद था। इसके बरामदों से पूरा शहर नज़र आता था। 3 बड़े टेम्पल थे। एक का नाम सन टेम्पल था, ये साहिल था, वहाँ से समुद्र तक दूर दूर तक दिखाई दे। दूसरा विंड टेम्पल था, इसमें बारिश और हवा की देवी की इबादत होती थी। ये सन टेम्पल से ज़रा फासले पर था और इसके करीब गार में पानी का तालाब था। वो शहर की आबी ज़रूरत पूरी करता था। तालाब जब सूख जाता तो तलोम के लोग टेम्पल में बारिश की देवी की इबादत करते। तालाब की पानी में इजाफा हो जाता है। शहर का मरकज़ी टेम्पल दरमियान में था। ये अहराम था और इसके आखिरी सिरे तक पहुँचने के लिए खासी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। टेम्पल के ऊपर से शहर और समुंदर दोनों नज़र आते थे। इससे आगे शहर की पोर्ट थी। शहर वहाँ पहुँचकर समुंदर पे लेवल आ गई, जिसकी वजह से चट्टानों के दरमियान कुदरती गोटी बन गई थी। कदीम ज़माने में यहाँ कश्तियाँ रुकती थी और तजारती सामान लेकर कैरबियन जजीरों की तरफ रवाना हो जाती। शहर की दीवार 3 से 5 मीटर यानी कि 26 फुट चौड़ी थी। चट्टानों के साथ 1300 फुट लंबी थी। यूँ शहर को 3 किस्म के तहफ़्फ़ुज़ मिल गए, चट्टान, समुंदर और तलूम के लोगों की बनाई हुई दीवार। तलूम शहर के नीचे समुद्री कारों का तवील सिलसिला है। ये पानी के अंदर और एक दूसरे से मुंसलिक हैं। सन 2016 में महकीन को गारों के सिलसिले में 30 साल की औरत का ढांचा मिला। ये 999 साल पुराना है। इसके सर पर कोई भारी चीज़ मारकर कत्ल किया गया। माया लोग बच्चों के पैदाइश के बाद इसके सर चमड़े या रस्सियों से बांधते थे, जिसके बाद इनके सर पिच कर चेमनी जैसे हो जाते थे। इस खातून का सर भी वैसी था, जिसका मतलब था कि माया लोग 99 साल कबल भी यहाँ आबाद थे। इस ज़माने में घरों में रहते थे। रूम के बीच इलाके को खूबसूरत इन साइल सयाह इन्हें एंजॉय करने के लिए यहाँ भी आते हैं। सैलों की रेत सफ़ेद और पानी साफ है। तलूम के नीचे से कश्तियाँ मिलती हैं जो सयाहों को दूर बीच पर ले जाती हैं। ये सारा दिन इन सैलों पर गुजार कर शाम के वक्त वापस आए। दूसरा दुनिया का बड़ा कोल्ड रिलीफ तलूम है। 15 मिनट कश्ती राइड के फासले पर है। कोल जिंदा चट्टानें या पत्थर होते हैं, इनके अंदर जिंदगी होती है। ये साइज में छोटे बड़े होते रहते हैं। ये समुद्री कीड़े और कई खाते हैं। सफ़ेद रंग जैसा सफ़ेद फजला खारिज करते हैं। कोर्स को पायलट फिश जैसी छोटी मछलियाँ भी खाती हैं। इनके फजले भी सफ़ेद रेत से, लिहाजा सैलों की सफ़ेद रेत ज़्यादातर कोलर्स और पायलट फिश का फजला होती हैं। आपको यहाँ जहाँ सफ़ेद रेत के साइल मिलते हैं वहाँ अमूमन कोरल की चट्टानें होती हैं। कोरल का फजला समुंदर की लहरों के ज़रिए साइल पर आता है और ये बरसों बाद सफ़ेद बन जाता है। तलोम के सफ़ेद सैलों की वजह से भी यही थी। हमने तलोम में एक बड़ी गलती सरजद हो गई। हमने गाइड को शुरू में तयशुदा रकम दे चनाची वो हमें 15 मिनट पूरा तलोम दिखाकर रफू चक्कर यूँ हम कदीम शहर के अहम तरीन से देखने से महरूम हो गए। हमारा ज़्यादातर क्यूबा में सिर्फ
हुआ। तालाब में 3:30 बजे आखिरी एंट्री होती है और 5 बजे ये बंद कर दिया जाता है। 5 बज चुके थे, चाचा वापस रवाना हो गए। हमारा अगला दिन रायो सेक्ट्री में गुजरा। ये कमाल का तजर्बा था। रायो सेक्ट्री हमारे रिजॉर्ट से आधे घंटे की ड्राइव पर थी। ये क्या चीज़ है, ये जानने के लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। कैन कौन के जंगलों में डॉन क्लर्क नाम का एक जमींदार रहता था। वो वसी जंगल का मालिक था। इसके पास खेत भी थे मेक्सिको में। इसके पास खेत थे मेक्सिको में। अगवाना नाम का चपकिली नुमा जानवर पाया जाता है। ये दरख्तों पे भी चढ़ जाते हैं, ज़मीन पे भी रेंगता है। ऐसे दुनिया की तेज थे चपकिली समझा जाता है। मुकामी लोग इसे दरख्तों की मुर्गी कहते हैं और गोश्त इसका खाते हैं। शायद इसका गोश्त मुर्गी जैसा होता होगा। बहरहाल अगवाना मेक्सिको दूसरे कैरिबियन मुल्कों में मुर्गन समझा जाता है। सन 2004 में इसके डॉन को अपने जंगल में बड़े साइज का अगवाना दिखाई दिया। डॉन इसके पीछे दौड़ा। अगवाना ने आगे आगे दौड़ लगाते हुए जंगल में दौड़ता हुआ पानी के छोटे से तालाब की द्वार पर बैठा और गायब हो गया। डॉन तालाब में उतरा, द्वार के करीब गया और इससे वहाँ बड़े साइज की दर्ज दिखे हुआ अगवाना के पीछे दर्श में दाखिल। वहाँ से नई दुनिया मिल गई। गार दर्श के अंदर गारों का एक ऐसा तवील सिलसिला जिसमें पीने के साफ पानी का दरिया बह रहा था। अंदर गुप अंधेरा। डॉन वापस चला गया और दूसरे दिन लोगों के साथ दोबारा गार में दाखिल हुए। इस दिन इसके पास टार्च, रस्सी और हथियार भी थे। गार में उतरने के बाद इसे मालूम है यह गारों का तवील सिलसिला एक गार दूसरे से मिला हुआ और इसमें बाकायदा झीलें और दरिया हैं। गारों की छतों से लाइमस्टोन की पर्चियाँ लटक रही हैं। ये फॉर्मेशन है जो हज़ारों लाखों वर्षों पानी के कतरों से कैल्शियम कार्बोनेट ने बनाई हैं। माया लोग भी गारों से वाकिफ थे। इनमें रहाइश पजीर भी थे। जगह जगह इनकी इबादत के मकाम और रहाइश के आसार थे। पुराने ज़माने में गारों में जंगली जानवर भी रहते। चट्टानों में चीते के पंजों के निशान थे। ये हैरान कौन दरियाफ्त थी। ये खबर पहली तो महकीन ने इसका रुख लिया। यूं नए से नए इंकशाफ होते चले। अब तक 52 किलोमीटर तवील गार दरियाफ्त हो चुका। रिसर्च अभी भी जारी। सन 2010 में हुकूमत ने ये ज़मीन डॉन से ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन ये समझदार निकला। इसने इनकार कर यूँ ये $1 बिलियन का मालिक बन गया। आजकल इन गारों की सेहत होती है। दुनिया भर से लोग इन्हें देखने आते हैं। हम भी इनमें शामिल थे। हम तीसरे दिन टैक्सी पर वहाँ पहुँचे। गारों का टिकट महंगा था, $100 फी शख्स था। लेकिन जब हम गार में दाखिल हुए तो फीस और तजर्बे के समय मामूली महसूस हुई। ये गार घने जंगलों में टिकट गार भी दरख्तों के दरमियान छुपा हुआ है। टिकट के बाद हमें जंगल में गहरे हाल में बैठा दिया। गाइड के बगैर गार में दाखिला नामुमकिन था। हमारे लिए अंग्रेज़ी जानने वाला गाइड मंगवाया गया। हमें इसका इंतज़ार करना पड़ा। राहुल हमारा गाइड थे। वो स्पेनिश था और यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। हमें वैन में बिठा कर गहरे जंगल में ले जाया गया। वहाँ लॉकर रूम थे। हमने अपने कपड़े, जूते, मोबाइल फ़ोन लॉकर में रख दिए। इसके बाद हमारा तैराकी के रबड़ के टाइट कपड़े और जूते बनाए गए। सर पर भारी हेलमेट फिक्स किए गए जिन पर लाइट्स थी। बटन दबाने से लाइट ऑन और ऑफ हो जाती थी। हमें तगड़ी स्टिक भी देगी। हमें बंदोबस्त पर राहुल की क़यादत में जंगल में पैदल चल पड़े। 10 मिनट की वॉक के बाद हम एक ऐसे मुकाम पहुँचे जहाँ दूनी देने का सामान था। हमारे लोग हारों में दाखिल होने के बाद जिसम पर मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ ढूंढ लेते रहिए। रवायत आज भी कोई शख्स दूनी के बगैर गारों में नहीं जा सकता। हम दूनी के पर्दे से गुजरे। इसके बाद चंद पथरीली चट्टानें उतर कर छोटे से गड्ढे में आगे दरख्तों के दरमियान था और ऊपर से दिखाई नहीं दी। दरख्तों की जड़ें रस्सों की तरह बेल खाकर ज़मीन में थी। मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा तनों के बराबर जड़ें। हम इन जड़ों से गुजर कर आगे बढ़े। सामने पत्थरों की गुजरती सीढ़ियाँ थी। राहुल हमें सीधे सीढ़ियों से नीचे और हम गहरे गारों में उतर गए और हमारे सामने दुनिया का हैरानकुन मंजर छत लाइमस्टोन की हज़ारों बच्चियाँ और तलवारें लट रही जबकि नीचे पेड़ तक साफ शफाफ पानी था। अगर इस तरह की वीडियो कॉलम सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।